कानपुर जाएंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी और सीधे आपको लेकर चलेंगे यहां शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ ही हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। जरा जानते हैं विवेक से क्या कह रहा है। विवेक, परिवार सब कुछ खत्म हो गया शुभम द्विवेदी के जाने के साथ? जाहिर सी बात है यहां सिर्फ गम ही होगा। बिल्कुल, देखिए, शुभम द्विवेदी की जिस तरीके से आज से 2 दिन पहले आतंकियों ने जिस तरीके से उनको गोली मार के उनको मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद से ही कानपुर में लोगों की आंखें जो हैं वो नम हैं। इस वक्त शुभम के परिजनों के बीच हम मौजूद हैं। हालांकि फ़िलहाल कोई कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। शुभम के पिता को अगर आप देखेंगे तो उनकी आँखें कितनी नम हैं, कितनी गमज़दा हैं। साथ साथ पूरे जो उनके जानने वाले जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त यार हैं, वो सब इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में, और सब सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले अजय राय। इसके अलावा 9:30 बजे मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच करके जो अपनी श्रद्धांजलि है वो देने वाले हैं। कल रात में लगभग 11:30 बजे के करीब में जब शुभम का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि देते हुए फिर उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ के लिए रवाना किया था। और उसके बाद रात करीब 3:30 बजे के करीब में जो पार्थिव शरीर वो यहाँ पहुँचा। आप सामने की तस्वीरों में अगर देखें तो शुभम के जो परिजन हैं, इसमें शुभम की माँ, शुभम की चाची और शुभम की पत्नी अशान्या, वो सब आपको आगे की तरफ में शुभम की बॉडी के बगल में वो आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सब इस कदर गमज़दा हैं कि कोई भी बात करने की स्थिति में फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। हालांकि शुभम की पत्नी ने सुबह में अपने एक बयान में जो पूरी घटना हुई थी उसके बारे में बताया कि किस तरीके से 6 लोग नीचे की तरफ में थे और 5 लोग, जिसमें शुभम, उसकी वाइफ, उसके अलावा शुभम की अशान्या की बहन और उनके माता पिता जो है वो ऊपर की तरफ में गए थे, जिसमें उनके पिता जो है वो वॉशरूम गए थे और शुभम की वाइफ की जो बहन है वो थोड़ी दूर पर बैठी थी। और शुभम और उसकी पत्नी ने मैगी ऑर्डर किया और मैगी ऑर्डर करने के बाद जैसे ही मैगी आई, वो खाने की शुरुआत ही करने जा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स आया। उसने अपनी बंदूक किनारे रखते हुए शुभम से पीछे की तरफ से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। इसके बाद शुभम ने उसको कहा, अरे भाई जाइए। इसके बाद उस शख्स ने पूछा, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। शुभम ने कहा, मैं हिंदू हूँ। और उसके बाद शुभम की कनपट्टी पर बंदूक लगा के उसको वहीं पर मार दिया गया। ये कहते हुए शुभम की पत्नी रोने लग रही हैं। वो दौर, वो मंजर वो याद करते हुए शुभम की पत्नी के पास अब कोई शब्द नहीं है उसके अलावा। और वो विवेक, किसी के पास भी कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से यहाँ चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया है, ये टारगेट किलिंग की है। इसी के बाद देश में गुस्सा, देश में उबाल, और पानी बंद, वीजा बंद, सर्जिकल स्ट्राइक ही होगा अगला कदम।